Good morning, students. So in previous class we have already discussed about different characteristics of rest and motion, and we have already discussed about type of force, momentum, concept of momentum and inertia. Okay, so in previous class mainly we in the last time we discussed about the inertia. Okay, and if we observe what is inertia, inertia means it is the inherent property or unchanged property of any body by virtue of which it is unable to change its state until and unless we apply an external force. ओके जिते पर्यंत आम बाह्य बल प्रयोग न करेचे स्थिर वस्तु स्थिर रहा गतिशील वस्तु गति कर जोटा आम कहूँ दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया. ओके एंड दैट प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन द मोशन एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर डायरेक्शन. ओके सो दैट्स व्हाई वी से लॉ ऑफ इनर्शिया और property of inertia is divided into three categories, that is inertia of rest जेटा हम कहूँ जड़त्व. जड़त्व माने कौन ना जो वस्तु तार जो स्थिति मेंटेन करिछि से सही स्थिति ही कंटिन्यू करिवो ना नहीं. सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकंड हम कहिथिले कौन ना इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन. Okay, and third things we say inertia of direction, inertia of direction. And already we discussed about the first characteristics of inertia, that is inertia of rest. Okay, स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो जेते पर्यंत आमे बाह्य बल प्रयोग न करिछु. ओके जोटा आमे गोटे कार्डबोर्ड रो काली देखैतिले ग्लास ऊपर गोटे कार्डबोर्ड ऊपर कॉइन. ओके जेते आमे कार्डबोर्ड को वेरी फास्ट फोर्स दौचे ताले कौन हो जाउची ना कार्डबोर्ड डिस्प्लेस हो गला परे कॉइन सही पोजीशन लु ग्लास भीतर को कौन करि जाउची ना ग्लास भीतर को ड्रॉप हो जाउची. ओके एंड दैट इंडिकेट्स दैट द कॉइन ट्राइज टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्ट ऑन द कॉइन, बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार्डबोर्ड. फोर्स आम क्या एक्ट करथिले ना कार्डबोर्ड ऊपर. दैट्स व्हाई कॉइन रिमेन्स एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट. Okay, and that's why it drops into the glass. Second case आम गोटे कही when we sit on the bus and the bus suddenly starts, we always feel a backward jerk. जिते बस सडनली स्टार्ट होची आम सब कौन करूँ ना गोटे बैकवर्ड जर्क फील करूँ, पछकू टे झुकी जाऊ कहीं ना एज द फुट पर्सन ऑफ ए पर्सन is attached to the bus and the bus suddenly starts, our body or upper part of the body tries to maintain the state of rest, whereas the foot moves along the bus. जो पादर जो पर्सनटा बस सहित अटैच होगी अच्छी से बस सहित मोशन को आसूची किंतु अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. दैट्स व्हाई इट फॉल्स बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके आज हम देखा कौन ना इनर्शिया ऑफ मोशन ऊपर डिस्कस करवा. इनर्शिया ऑफ मोशन सेज इट इज आल्सो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी. ओके इनर्शिया ऑफ मोशन जेटा आम कहूँ जड़तर गतिर नियमटा कौन अच्छी. ओके सो दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन. Inertia of motion. Okay, inertia of motion is the property by virtue of which a body unable to change the state of uniform motion, the state of uniform motion until and unless an external force is applied to it. Okay, so we can say it is an inherent property of the body by virtue of which the body unable to change its state of uniform motion until and unless
until and unless an external force is applied on it। जत पर्यंत बाह्य बल प्रयोग न होइछि गोटे गतिशील वस्तु गति अवस्था रे ही रहिबो। फॉर एग्जांपल आम नहीं पारिबा मनकर गोटे बॉल रूलिंग होइके आसुछि ओके गोटे बॉल को आम रूलिंग करके आनिबा बॉल गोटे रूल होइके जाउछि जदि आम ताको फॉर एग्जांपल भाव तुम फुटबॉल खेल रे जदि फुटबॉल खेल रे गोटे लोक बा गोटे प्लेयर बॉल को किक करबा परे अन्य प्लेयर माने बॉल को किक न करिबा बॉल को टच न करिबे ताले बॉल केबे भी ता डायरेक्शन चेंज करिवो नाही बा बॉल रो डायरेक्शन मोशन बा चेंज ऑफ मोशन आसीबो नाही। ओके आ गोटे सिंपल आम एग्जांपल भी नहीं पारिबा जे बस केस को आम नबा जदि आम बस केस को नबा when a running bus suddenly breaks ओके जब गोटे रनिंग बस कौन करे ना सडनली ब्रेक करी जाए से तुम कौ टाइप रो फील कर यू विल फील ए फॉरवर्ड जक आम कौन करूँ ना आगू को टिके झुकी पड़ू कहीं आगू को झुकी पड़ू जो देख बसटा मोशन रे अच्छी ओके फर्स्ट एग्जांपल से आम नहीं पारिबा व्हेन ए मैन always suffers a forward jerk when a bus suddenly breaks okay and because of the reason is that when the bus breaks means the bus try to maintain the state of और बस कम टू द स्टेट ऑफ रेस्ट जो बसटा ब्रेक करी जाउची से कौ स्टेट को आसापी चाहूँगी ना रेस्ट स्टेट को आसापी चाहूँगी ओके देख जो बसटा मोशन रे अच्छी आमे कौन करुचे ना जेहेतु बस उपरे छिड़ा होइछ बा बस उपरे बसीच ताले बस रो मोशन सहित आम बॉडी भी मोशन रे अच्छी किंतु जदि बसटा सडनली ब्रेक करुची ताहले कौन आसिला ना बसटा रेस्ट स्टेट को जीवाई चाहूँगी किंतु आमे केमिति फील करूचे ना आमे गोटे फॉरवर्ड जक फील करूचे से फॉरवर्ड जक कहापाई देखो जो आमर लोअर पार्ट ऑफ द बस लोअर पार्ट अपर पार्ट ऑफ द बस एंड लोअर पार्ट ऑफ द पर्सन ओके बस रो जो ऊपर तुम छिड़ा जेहेतु से तुम सहित अटैच होइके अच्छी तुम सहित टच होइके अच्छी ताले बस ब्रेक कले तुम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम टू रेस्ट एलोंग विथ द बस ओके बॉडी जो लोअर पार्ट अच्छी से बस सहित रेस्ट आसीगला किंतु जो ऊपर पार्ट अच्छी से कौ स्टेट रे अच्छी ना मोशन स्टेट रे अच्छी मोशनटा कौ डायरेक्शन ले थिला मोशनटा मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन ले थिला मोशनटा मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन ले जेहेतु बस सडनली ब्रेक करुची बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज एट मोशन एलोंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट्स व्हाई द बॉडी फॉल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन ओके जो कि आम कौन करूँ ना गोटे फॉरवर्ड जर्क फील करूँ आगू को झुकी पड़ा आगू को पड़ी जावा ओके बुझीगला सेकेंड केस आम ये टाइप नहीं पार आहरी भी आम केबे तुम रनिंग बस बा रनिंग ट्रेन रु कौन से लोक को उल्लेबार देखि कि जे कौन पर्सन गोटे जो वेंडर माने थांती ट्रेन रो जो वेंडर माने बिक्री करती एगुड़ाक से कौन करती जो रनिंग ट्रेन रु उल्लांती सडनली उल्ले पड़े से कौन करती ना ट्रेन रो डायरेक्शन ले से मोशन करने पड़े ओके सो वी कैन से व्हेन ए मैन सडनली जम्प्स फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन he has to move along the direction of motion of the train ओके से कौ डायरेक्शन ले मोशन करे ना ट्रेन लो मोशन जो डायरेक्शन ले अच्छी ताको सही डायरेक्शन ले ही मोशन करिया को पड़े देखि तो बस रे जो हेल्पर थाए बस रे हेल्पर जब रनिंग बस रो कौन से स्टॉपेज आसिया पूर्व जब से रनिंग बस रो उल्ले पड़े देखिए से बस जो डायरेक्शन ले मोशन करुची सही डायरेक्शन ले कौन हम ना ताको दौड़ा को पड़े जदि से सही जगह सडनली रनिंग बस रु तुम उल्ले छिड़ा ही जाओ ताहले कौन हम ना तुम आगू को झुकी पड़ो ओके बा पड़ी जिबार संभावना थाए तेणु सहीटा को आम अवॉइड करने कौन करा जाए ना आगू को आम दौड़ी के किसी बाट जावाक पड़े कहीं सेमती करा जाए ना जेहेतु आम बस रे अच्छे ताले आम बॉडीटा भी मोशन रे अच्छी जेहेतु बॉडी मोशन रे अच्छी ताले आम से मोशन स्टेट को कंटिन्यूस करवा दैट्स व्हाई ए मैन व्हेन जम्प्स फ्रॉम ए रनिंग बस
he has to move forward direction, he has to run in forward direction to maintain the state of motion. ता स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करने पड़ो. सेकेंड एग्जांपल, फास्ट जो एग्जांपलटा कहली ताको भी लिखिपर. ए मैन सडनली और ए मैन सफर्स ए फॉरवर्ड जर्क व्हेन द बस सडनली ब्रेक्स. जदि बस सडनली ब्रेक कर देउची, गोटे पर्सन सिटिंग इनसाइड बस ऑलवेज सफर्स ए फॉरवर्ड जर्क, आगु को झुकी पड़े. बुझीगला. सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. आउ गोटे एग्जांपल भी नहीं पारियो तुम पिला माने स्कूल जो एथलेटिक प्रोग्राम्स हुए, स्कूल जो एथलेटिक प्रोग्राम्स हुए बा स्कूल जो डिफरेंट कंपटीशन हुए, तुम से लॉन्ग जंप रे पार्टिसिपेट करथिबो. जतले तुम लॉन्ग जंप रे पार्टिसिपेट करूछ, तुम कौन से गोटे पोजिशन रो छिड़ा है कि चिला मारी दियो कि जो तुम लॉन्ग जंप रे पार्टिसिपेट कर, तुम लॉन्ग जंप रे भाग नहीं से कौन तुम से छिड़ा है सडनली जंप मारी दियो कि केबे सेमिति कर ना. लॉन्ग जंप रे तुमको अधिक डिस्टेंस बा विन करने को हेले तुमको कौन करिया को पड़े ना, तुमको किसी डिस्टेंस रु रन करिया को पड़िबो. किसी डिस्टेंस रु रन दौड़ी के आसिकी से पोजिशन रु तुमको जंप करिया को पड़िबो. एमिति काहेकि करा जाए भाई, आ पछर रीजन कौन ना, तुमको अधिक डिस्टेंस जंप करने को हेले तुमको स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करिया को पड़िबो. स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करिया को पड़िबो. बॉलर गुटे देखिथिबो, बॉलर कौन करे ना, जतले गोटे फास्ट बॉलर से किछि बाट दौड़िले ही से बॉल स्पीड को एक्वायर करि पारे. केबे गोटे फास्ट बॉलर को देखिबो छिड़ा है कि बहुत स्पीड बॉल पकई पारिबो नाही. स्पीड बॉल पकेवा को हेले ताको किछि बाट रनिंग करिया को पड़े. सेमति गोटे एथलेट को जदि लॉन्ग जंप करिवार अछि से किछि बाट रन करिके आसीबा को पड़े. जे रन करिके आसिले तार रीजन कौन ना, से स्टेट को से कंटिन्यू करि पारिबो, से मोशन को से कंटिन्यू करि पारिबो बा अधिक डिस्टेंस से जंप करि पारिबो. तापरे भी देखिथिबो जे से एथलेटटा जंप करि सारिबा परे कोन सेही जगह रे रेस्ट हो जाए कि देखो से आगु को झुकी पड़े. देखिए जो सडनली जंप भी कर दूची, देखिए जंप पर से किछि बाट आगु को झुकी जाए. कहीं ना से सडन रेस्ट आसीपारे कहीं ना स्टेट ऑफ मोशन ले अच्छी आको मोशनटा कंटिन्यूअस करने को पड़ो बा कंटिन्यू करने को पड़ो. सो दैट्स व्हाई इट सपोर्ट्स आल्सो ए फॉरवर्ड जंप. ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. थर्ड केस देखा जेटा आम कहचे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. बुझीगला इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, थर्ड केस को देखा कौन ना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन माने कौन हम बुझुचे. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मेनली वी से inertia of direction. Okay, inertia of direction says it is an inherent property of a body by virtue of which the body unable to change its direction of motion unable to change its direction of motion until and unless an external force is applied to it. Until and unless an external force is applied to it. Okay, definition को हमें बुझिबा. से कहूँ गोटे बॉडी तार डायरेक्शन केबे भी चेंज करिवो नाही जते पर्यंत बाह्य बल प्रयोग न होईची. जदि बाह्य बल आम प्रयोग करुचे ताल से तार डायरेक्शन को चेंज करिवो. पिला माने से बस को जदि आम एग्जांपल ले नबा, मने कर तुम माने बसी थिबो सब बेले बस रे जते बेले जाओ, मने कर गोटे बेंडिंग ट्रैक आसिला, गोटे बेंडिंग ट्रैक. जते बेंडिंग ट्रैक रे बस गोटे मूवमेंट करूची, जो बेंडिंग ट्रैक रे बस गोटे मूव करुची, से केस रे कौन हुए ना बसटा मन कर तुमको लेफ्ट टर्न दौचे.
बसटा लेफ्ट को टर्न करुच्ची जो पैसेंजर सीट रे बसी थाए से कौ पट को झुकी पड़े जदि बसटा मोर सडनली लेफ्ट टर्न करुच्ची देख बस रो डायरेक्शन कौन थिला ए डायरेक्शन फॉर एग्जांपल एठी नेबी मनकर ये विंडो पाख सीट रे गोटे पर्सन बसी राइट साइड विंडो पाख सीट रे देख बस सडन स्ट्रेट डायरेक्शन ले मूवमेंट करुच्ची बस कौ डायरेक्शन ले मोशन करुच्ची ना स्ट्रेट डायरेक्शन ले मोशन करुच्ची ता माने ता भितर जतिक भी पैसेंजर अछंती सबु पैसेंजर को डायरेक्शन भी सही सेम डायरेक्शन आसिला मनकर एटा बस रो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करुच्ची पीटा इंडिकेट करुच्ची पैसेंजर डायरेक्शन को पीटा होची मोर पैसेंजर डायरेक्शन को जेतो बस मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन ले अछि स्ट्रेट पैसेंजर भी स्ट्रेट डायरेक्शन ले अछि एबे ये करो जे बसटा मोर सडनली कौ डायरेक्शन रे ना लेफ्ट को टर्न करिगला सडनली लेफ्ट को टर्न करिगला देखिबो से पैसेंजर जो सीट पाखरे बा विंडो पाखरे बसी से कौन करे ना राइट को झुकी पड़े जदि बस मोर लेफ्ट टर्न नौची तेल पैसेंजर देखियो राइट को गोटे जर्क फील करे बा राइट डायरेक्शन ले ताको किछि फोर्स पड़िबा परे फील हुए ओके राइट डायरेक्शन ले फोर्स पडुची ता माने कौन ता माने कौन देखो ये पैसेंजर डायरेक्शन यहाँ जदि मोर बस रो डायरेक्शन हुए पैसेंजर कौन करे ना डाहाण पट को झुकी पड़े बा राइट डायरेक्शन ले किछि फोर्स फील करे जो राइट डायरेक्शन को झुकी पड़ला देखो ता डायरेक्शन एबे को डायरेक्शन सहित समान ना इनिशियल पैसेंजर डायरेक्शन सहित समान आसु इनिशियल डायरेक्शन सहित समान आसु देख बस ता डायरेक्शन चेंज कला किंतु पैसेंजर जो अच्छी बा अपर पार्ट ऑफ द पैसेंजर विल फॉल्स ए जर्क टू द साइड ऑफ द बस बस रो गोटे साइड को कौन करे ना गोटे जर्क फील करे बा किसी फोर्स फील करे ओके दैट मीन्स इट इंडिकेट्स दैट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज लाइक द फॉरवर्ड इज लाइक द फर्स्ट डायरेक्शन जमी प्रथम डायरेक्शन थिला से डायरेक्शन ले से मूवमेंट करिया पई चाहूची सो दिस इंडिकेट्स दैट ए बॉडी व्हेन मूव्स then it moves along the same direction until an external force is applied to it बुझीगला आउर गोटे केस तुम देखि जब आम सेकेंड केस नवा जो साइकल जो मोड गुड़ा लगी था केतल साइकल जब वर्षा दिन ये कर साइकल मोड बा वर्षा दिन साइकल को जब तुम ऑब्जर्व कर साइकल जो मोड लगी था व्हील रे मोड को नियो बा वाटर ड्रॉपलेट्स को नियो ओके साइकल जो मोड बा कादोड़ा लगी था से कौन करती ना टांजेंशियली मूवमेंट करती ओके व्हील को तुम रोटेट कर व्हील को केतले साइकल को पानी रखिक रख रोटेट कर से देखियो जो मोड बा वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलवेज मूव टेंजेंशियल डायरेक्शन से माने केमिति मूव करती ना टेंजेंशियल डायरेक्शन रे मूव करती व्हील रु टेंजेंशियल डायरेक्शन ले से माने मूवमेंट करती सो यू कैन से ए मोड अटैच्ड टू द व्हील ऑफ द बाइसाइकिल ऑलवेज फ्लाइज tangentially due to the inertia of direction बुझीगला so these are the two examples that indicates the body tries to maintain its direction until an external force is applied to it बुझीगला ताले इनर्शिया में तीन प्रॉपर्टी पाइले इनर्शिया ऑफ रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन okay inertia of rest says a body continue the state of rest until and unless an external force is applied to it inertia of motion says a body try to maintain the state of motion until and unless an external force is applied to it third time कहले inertia of direction a body continue the state of motion in a particular direction if an external force is applied on it okay आ गोटे सिंपल केस आम देखि परिबा जदि आम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ले जो चेंज ऑफ डायरेक्शन टा हमें ऑब्जर्व करबा हम को जो मनकर फोर्स अप्लाई करले तारे डायरेक्शन चेंज होबो ना नहीं फॉर एग्जांपल से क्रिकेटर कथा भाबो जतले बैट्समैन गोटे बॉल को स्ट्राइक करूची बैट्समैन गोटे बॉल को स्ट्राइक करूची आ गोटे बॉल को पास कर दउची दुईटा केस नवा बैट्समैन गोटे बॉल को स्ट्राइक करिवो आ गोटे बॉल को पास कर देबो देखो जे बॉल को सेटा जे स्ट्राइक करूची से बॉल टा तार डायरेक्शन चेंज कर देला ओके कहीं ना से बैट्समैन से बॉल उपरे किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कला किंतु जो बॉलटा पास कर दौची टच न करुच्ची बा किसी फोर्स अप्लाई न करुच्ची से बॉलटा कहा पाखक पहुँची जाऊँगी ना कीपर पाखक पहुँची जाऊँगी ताले ये कौन होची ना से बॉल ता डायरेक्शन चेंज करुच्ची कि
डायरेक्शन चेंज करू नाही किंतु जे बॉलटा को हम स्ट्राइक करूचे जे बॉलटा को हम हिट करूचे से बॉलटा तार डायरेक्शन चेंज कर दोछि ता माने फोर्स अप्लाई करले डायरेक्शन चेंजेस आसीबो जदि हम फोर्स अप्लाई न करबा ता डायरेक्शनटा सेम ही मूवमेंट रहिबो सेम डायरेक्शन ले मूवमेंट रहिबो बुझियला सो दिस आर द फ्यू केसेस ऑफ इनर्शिया ओके so now we discuss about the Newton's law of motion okay जोटा हम इम्पोर्टेंस कहूचे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का गतिर नियम ओके न्यूटन का गतिर नियम तुम ऑलरेडी पढ़ीच कौटी ना इन योर मैट्रिक लेवल ओके व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन okay so as per Newton as per Sir Isaac Newton a body or the total universe can be described depend upon three laws हमें total universe को जब हमें define करिबा total universe can be defined by three laws of motion total universe को हमें describe करिया पई तीनटा लॉ ऊपर डिपेंड करूचे जेटा हम कहूचे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ओके बा न्यूटन को गतिर प्रथम नियम गतिर द्वितीय नियम गतिर तृतीय नियम ओके सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ इज फॉर लाइक इफ यू ऑब्जर्व द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया ओके न्यूटन्स फर्स्ट लॉ टाको हमें कौन कहूचे सो देयर आर थ्री डिफरेंट लॉज ओके सो एज फॉर सर आइजैक न्यूटन देयर आर थ्री डिफरेंट लॉज ओके केतरा लॉज अच्छी ना तीनटा डिफरेंट लॉ कहूचे फर्स्ट हमें कहूचे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन्स सेकेंड लॉ और थर्ड टा कहूचे हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ गोटे गोटे लॉ पर हम डिस्कसन करवा न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम अदरवाइज कहूचे कौन ना लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को हम इंडिक अदरवाइज कहूचे लॉ ऑफ इनर्शिया माने कौन इनर्शिया ऑलरेडी हमें डिस्कसन करें जे इनर्शिया मेनली थ्री डिफरेंट टाइप्स ओके वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन सो न्यूटन का जो गतिर प्रथम नियमटा अच्छी से गतिर प्रथम नियमटा को हमें क्या सहित इक्वल करुचे ना इनर्शिया सहित इक्वल करुचे फर्स्ट लॉ सेज दैट फर्स्ट लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ को हमें कौन लिखुचे दैट इज अदरवाइज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया सो फर्स्ट लॉ को हमें डिस्क्राइब करवा What does the Newton's first law says? Newton's first law. Okay, that is known as law of inertia. Law of inertia. कहीं हम law of inertia कहूचे से आम डेफिनेशन लो जानी परिबा जे why Newton's first law is known as law of inertia. So Newton's first law says a body unable to change देखा डेफिनेशन आम जापर जे कहीं आम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोले कहूचे ए बॉडी अनेबल टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन state of uniform motion until and unless an external force is applied to it
एंड एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। देखो जब हम डेफिनेशनटा लिखुचे आम कहे बॉडी अनएबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ये सेम डेफिनेशनटा आम इनर्शिया भी लिखिले, ये सेम डेफिनेशन आम इनर्शिया भी रिप्रेजेंट करें। जदि आम बाह्य बल प्रयोग न करुचे स्थिर वस्तु स्थिर रहिबो, गतिशील वस्तु गति करिबो। Okay, so that law is equivalent to the law of inertia. So Newton's first law is it is equivalent to law of inertia, and inertia is in different parts. Inertia is 3 different parts. So Newton's first law is further divided into 3 different parts. First law is further divided into 3 पार्ट्स। आम आपको पुणी कौन केतरा पार्ट डिवाइड करुचे 3 पार्ट रे, जेटा आम इनर्शिया ऑलरेडी कहीचे। वन इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डिरेक्शन। Inertia of direction. Okay, ये inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction already तुम inertia रे मैं describe करची with examples, so you can refer to these examples and refer to this definition। तुम सही definition बस सही जो example कोई चीज़ सेवड़ा को तुम नहीं पारिबो। So Newton's first law is known as law of inertia because a body always unable to change the state of rest or state of motion until and unless an external force is applied on it, and this is equivalent to the theory as described in inertia। एटा कहा सहित समान ना, जब आम इनर्शिया रे जो थियोरी डिस्क्राइब करछे सेही थियोरी सहित जेहेतु समान आसुची ताले आम कहि परिबा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू और इज इक्विवेलेंट टू लॉ ऑफ इनर्शिया। अंडरस्टैंड? एबे आसवा कौन ना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स को गतिर सेकेंड नियम को आसवा बा द्वितीय नियम को आसवा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑन द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहा ऊपर डिपेंड करुची ना गोटे बॉडी रो मोशन ऊपर डिपेंड करुची। ओके, जदि आम बॉडी रो मोशन को आम कनसीडर करवा गोटे बॉडी को आम केतेबेले मोशन को आनी पारिबा जदि आम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूचे। गोटे बॉडी रो मोशन पई कोन नेसेसरी, मोशन पई होची हमर फोर्स नेसेसरी। आ मोशन हेले कोन आसुची आम कहूचे मोशन हेले ता मोमेंटम चेंज हैला। आ मोमेंटम रो डायरेक्शन कोन कहितली ना एलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोमेंटम रो जो डायरेक्शन आसीबो से मोशन लो डायरेक्शन रे ही आसीबो। ताले सेकेंड लॉ ऑफ मोशन second law of motion says that the time rate of change of momentum is equal to the force। okay, जब हमें second law of motion को ये करिबा, so second law of motion states that Newton's second law of motion states that the time or the rate of change of momentum of a body, or we can say the time rate of change of momentum, the time rate of change of momentum, the time rate of change of momentum is directly proportional to the time rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force, directly proportional to the force applied on the body, force applied on
applied on the body and देख हम कहे जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटमटा क्या सहित सामान ना बॉडीर जो मोमेंटम चेंज आसूची से बॉडीर मोमेंटम चेंजटा क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची ना ता फोर्स ऊपर डिपेंड करुच्ची ओके एंड motion takes place and motion takes place along the direction of force along the direction of force motion टा को डायरेक्शन ले आसीबो ना फोर्स रो डायरेक्शन रे आसीबो ओके सो देखा डेफिनेशन टाक एनालाइज करवा व्हिच इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम केते कहितली रे पिले मोमेंटम p इक्वल टू mv वेक्टर p इक्वल टू mv वेक्टर तने मोमेंटम को हमें चेंज करवा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मोमेंटम को चेंज करवा कौन कही ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को चेंज करवा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ से चेंज ऑफ मोमेंटमटा क्या सहित सामान ना फोर्स सहित सामान तुम समस्ते जानिछ जे मोमेंटम p इक्वल्स टू केते ना mv जदि p इक्वल्स टू mv ताहले एडी हम लिखि परिबा कौन ना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज देखो रेट ऑफ चेंज को कहा जाए स्मॉल चेंज को जो आम कनसीडर करते कहा जाए dp बाई dt dp टा कौन ना dp हूँ स्मॉल चेंज इन मोमेंटम स्मॉल चेंज इन मोमेंटम dt टा हूँ इन स्मॉल टाइम स्मॉल चेंज इन टाइम स्मॉल चेंज इन टाइम ओके dp टा को हमें कहे स्मॉल चेंज इन मोमेंटम और dt टा को कहे स्मॉल चेंज इन टाइम सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स क्या ऊपर डिपेंड करे ना टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऊपर डिपेंड करे सो f प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt सो दैट्स व्हाई जदि मुझे प्रोपोर्शनालिटी उठेबी ताले कौन आनिबी जदि प्रोपोर्शनालिटी चिन्ह को उठे देबा ताने हम कौन करबा ना गोटे कांस्टेंट नबा k dp बाई dt के dp बाई dt सो द प्रोपोर्शनालिटी को उठेबी ताले गोटे कांस्टेंट रो इंट्रोड्यूस करिबी इफ वी मेजर द प्रैक्टिकली जदि हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करबा प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ k प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ k इज टेकन एज 1 ओके हमें जो k रो वैल्यू नउचे k इज द प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट k इक्वल टू लिखि परिबो प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट proportionality constant okay so if we take practically k equal to 1 ओके के रो वैल्यू केते अछि 1 अछि जे के रो वैल्यू 1 आसुछि ताले f इक्वल टू केते हे जिवो सो f इक्वल टू dp वेक्टर डिवाइडेड बाय केते ना dt k इक्वल टू dp बाय dt सो दैट्स व्हाई वी कैन से फोर्स of a body force applied on a body is equal to the time rate of change of momentum the time rate of change of momentum so Newton's second law says that the time rate of change of momentum is equal to the force applied on a body and the motion takes place along the direction of force motion टा को डायरेक्शन ले takes place होबो ना जो डायरेक्शन ले में फोर्स अप्लाई करछ माने कर ए डायरेक्शन ले फोर्स अप्लाई करली देखो से बॉडी टा सही डायरेक्शन ले मूवमेंट करबो माने कर मु रिवर्स डायरेक्शन ले फोर्स अप्लाई करली पुलिंग फोर्स अप्लाई करली ए ऑब्जेक्ट टा कोन होबो ना बैकवर्ड डायरेक्शन ले मूवमेंट करबो ओके ताले बॉडी को डायरेक्शन ले मूवमेंट करबो ताको के डिसाइड करबो ना फोर्स डिसाइड करबो बुझिला एट से तुम सब्स्टिट्यूट करवा कहार वैल्यू ना मोमेंटम रो वैल्यू मोमेंटम टा केते जानिच मोमेंटम p इक्वल्स टू mv मोमेंटम p इक्वल्स टू mv लिखुचे सो दैट इक्वल्स टू f इक्वल टू d
बाई डी टी ऑफ एम वी वेक्टर बिकज आम कहे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी जेहेतु मोमेंटमटा मोर मास इंटू वेलोसिटी ताले एमिटे लिखिपर के एम डी वी बाई डी टी कही क्लासिकल मेकानिक्स रे बा आम न्यूटनियन मेकानिक्स रे मासटा कौन रहे ना मासटा ऑलवेज कांस्टेंट रहे न्यूटनियन मेकानिक्स रे गोटे बॉडीर मास ऑलवेज कांस्टेंट ओके जेहेतु बॉडीर मास केबे चेंज हुए नाही ताले आम कौन करि परिबा ना मास को बाहर को नहीं आसी परिबा एम डी वी वेक्टर बाई डी टी एम डी वी वेक्टर बाई डी टी एम वी एम टा बाहर को आसीगला एम टा बाहर को आसिले एम डी वी बाई डी टी एम डी वी बाई डी टी तार चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम ओके चेंज ऑफ वेलोसिटी बाई टाइम को आम कौन कहे कह जाए बेग बाई समय बेग बाई समय तुम जान त्वरण एक्सीलरेशन वेलोसिटी बाई टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन जेहेतु वेलोसिटी बाई टाइम को आम एक्सीलरेशन रे लिखिपर लिखिपर सिंस ए इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी कौन एटा ना एक्सीलरेशन ओके बेग बाई समय त्वरण ना नहीं सो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी सो एफ वेक्टर इक्वल टू केते आसीगला ना एम ए वेक्टर एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर ओके एम ए वेक्टर तमने कौन पाइले फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एटा समस्ते जानिच फॉर्मूलाटा केमिति डिराइव हैला जानि परलो ना फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी force applied on a body is equal to mass and is equal to the product of mass and acceleration of the body से कहा सहित समान ना बॉडी रो मास सहित समान आउ तार एक्सेलरेशन सहित सामान बुझीगला जदि गोटे वस्तु पर आम बल प्रयोग करुचे से वस्तुर जो बलटा क्या सहित इक्वल आसो ना तार मास आउ तार एक्सेलरेशन प्रोडक्ट सहित इक्वल आसो सो दैट इज कॉल्ड अनदर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सो दैट्स व्हाई वी कैन डिफाइन हियर द फोर्स applied on a body is equal to product of mass and acceleration is equal to mass and acceleration produced by the body से बॉडी जी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करुच्ची आउ तार मास रो प्रोडक्ट सहित सामान आसे बुझीगला सो दिस इज कॉल्ड द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब आम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को ऑब्जर्व करिया देख पिला आम फोर्स रो न्यूटन फोर्स रो यूनिट कौन पाइथिले फोर्स रो यूनिट आम पाइथिले न्यूटन ओके फोर्स रो यूनिट पाइथिले न्यूटन सीजीएस रो पाइथिले तार वैल्यू केते ना डाइन जदि आम फोर्स रो वैल्यू न्यूटन कहूचे आउ गोटे थिंग्स आम भी ये ऑब्जर्व करि परिबा फोर्सटा कहा ऊपर मो डिपेंड करुच्ची मास उपरे डिपेंड करुच्ची आउ तार एक्सेलरेशन उपरे डिपेंड करुच्ची जेहेतु फोर्सटा मोर मास उपरे डिपेंड करुच्ची आउ एक्सेलरेशन उपरे डिपेंड करुच्ची ताले मैं ये कहि पारिबी गोटे बड़ वस्तुटे दरकार बड़ वस्तुटे मनकर अच्छी गोटे लार्ज बॉडी आ गोटे स्मॉल बॉडी अच्छी मनकर ये नेबी एटा गोटे मोर बॉडी नेली लार्ज बॉडी एटा को कौन करली ना स्मॉल बॉडी नेली ओके गोटे लार्ज बॉडी को एक्सेलरेट करबा पई गोटे लार्ज बॉडी को एक्सेलरेट करने कौन करा पड़ो ना मत लार्ज फोर्स दबाक पड़ो लार्ज बॉडी को एक्सेलरेट करने मत लार्ज अमाउंट रो फोर्स दबाक पड़ो किंतु जब गोटे स्मॉल बॉडी को एक्सेलरेट करी स्मॉल बॉडी को एक्सेलरेट करी ताले मत स्मॉल अमाउंट रो फोर्स हेले भी आम से बॉडी को एक्सेलरेट करि परिबा फॉर एग्जांपल आम कहबा गोटे बड़ पत्थरटे अच्छी ताकू तुम कौन कर ना डिस्प्लेस कर गोटे बड़ पत्थर को डिस्प्लेस कर सो डेफिनेटली तुमको अधिक फोर्स दरकार
एज कंपेयर टू ए स्मॉल स्टोन जब आम छोट पत्थर को डिस्प्लेस करने जी फोर्स रिक्वायर्ड पड़ुची गोटे बड़ पत्थर को डिस्प्लेस करने एक्सेलरेट करने डेफिनेटली लार्ज फोर्स दरकार कहीं ना फोर्सटा डायरेक्टली डिपेंड करुचे मास उपर फोर्सटा डायरेक्टली डिपेंड करुची मास उपर जेहेतु फोर्सटा डायरेक्टली डिपेंड करुचे मास उपर ताहले जेतेबेले मोर मासटा लार्ज हो से डेफिनेटली से फोर्स भी लार्ज आसीबो जदि मास मोर स्मॉल अच्छी सो डेफिनेटली फोर्स भी स्मॉल आसीबो बुझीगला ना बुझीगलानी एबे आसीबा एठी जो पाइले जो टर्म्सटा में यूनिट गुडा जो पाइले से यूनिट उपरे टिके ऑब्जर्व करबा देख आम रिलेशन पाइले फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन किंतु फोर्स रे यूनिट आम कौन लिखीचे फोर्स रे यूनिट है मोर न्यूटन फोर्स रे यूनिट है न्यूटन सीजीएस रे आम लिखीचे डाइन किंतु एठी आम पाइले फोर्स कहा कहा ऊपर डिपेंड करूची ना मास और एक्सेलरेशन ऊपर डिपेंड करूची सो एठी एसआई और एमकेएस रे आम आउ गोटे यूनिट पाई गले एसआई और एमकेएस रे जदि आसीबी यूनिट ऑफ फोर्स को ओके तले एठी फोर्स रे यूनिट लिखि परिबी केते यूनिट ऑफ एफ इक्वल टू मास रे यूनिट केते रे पिले ना मास रे यूनिट हैला केजी एक्सेलरेशन यूनिट कौन एक्सेलरेशन यूनिट हैला मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जेहेतु केजी मीटर पर कौन सेकेंड स्क्वायर दैट इज द यूनिट ऑफ फोर्स सेकेंड जब आम सीजीएस को ऑब्जर्व करवा सीजीएस यूनिट रे ताले यूनिट ऑफ फोर्स कौन आसीगला ये ना यूनिट ऑफ फोर्स पाइले ना ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आम कहीपर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू दी पावर -2 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड टू दी पावर -2 सो दैट इज इक्वल टू 1 न्यूटन ताले ये आम कहीपर जे रिलेशन पाइले ना 1 न्यूटन इक्वल टू जब एमकेएस रे आसीबा एमकेएस रे आम जानिचे यार यूनिट केते ना न्यूटन एमकेएस रे जानिचो यूनिट न्यूटन सो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर टू दी पावर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझीगला 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख ये आम पाइबा डाइन सहित रिलेशन जब मुझे ये कन्वर्ट करदेवी इज इक्वल टू देख आउ गोटे रिलेशन ये ऑब्टेन करी 1 न्यूटन इज इक्वल टू केते लिखिली ना 1 केजी पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख पिले केजीटा को जब मुझे ग्राम को नहीं जी मीटरटा को सेंटीमीटर को नहीं जी ताले केते हो रिलेशन मत कह के 1 केजी जे केते ना 1000 ग्राम 1 मीटर जे केते आसिला 100 सेंटीमीटर ता माने गला ग्राम सेंटीमीटर पर केते गला सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर जदि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आम आउ गोटे रिलेशन भी लिखिपारे 1 डाइन सीजीएस रे एटा हला मोर एमकेएस रे सीजीएस सेमती केते पाइबी 1 डाइन इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर कौन सेकेंड स्क्वायर एटा हला मोर सीजीएस रो रिलेशन सीजीएस रे रिलेशन ताले सेठी जो पाइली रिलेशनटा 1001 केजी को 1000 ग्राम रे लिखिदेली मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखिदेली केते आसीगला वैल्यू 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहार यूनिट ना डाइन लो यूनिट जेहेतु ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाइन लो यूनिट ताले एटा केते लिखि पारिबी ना 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन जोटा को आम कन्वर्ट करथिले एप्लिकेशन 2 पकेकी यूनिट आउ डायमेंशन रे सो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन एंड न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डाइन इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बुझीगला ना बुझीगलानी जदि एटा को आम मेजर करबा कहा रे ना ग्रेविटेशनल यूनिट रे एटा को कहा जाए कौन एब्सोल्यूट यूनिट एटा को तुम कहि परिबो एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स बोली कह जाई परिबो जदि आको हमें ग्रेविटेशनल यूनिट रे पढ़िबा जदि आको हमें ग्रेविटेशनल यूनिट रे पढ़िबा तले केन लिखि हबो देखि परिबा हमें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कोन
बुझीगला एब्सोल्यूट यूनिटा कौन केमी आसूची सेकेंड को आम देखा ग्राविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ग्राविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स देख आम पाइले जो रिलेशनटा एफ इक्वल टू एम एफ इक्वल टू के पाइल एम ए मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा एटा कौन ना एक्सेलरेशन कहा उपरे ना बॉडी उपरे एबे इमेजिन करो एटा मोर बॉडी यार मास केते अच्छी एम अच्छी यार मास केते एम या कौन करी यही जगह ड्रॉप करदेली ड्रॉप कली देख कि फोर्स आम एक्सटर्नाली अप्लाई करने बॉडीटा को सिंपली मुझे छाड़ीदे पर से कौन हो जाऊँ ना फॉल हो जाऊँगी कहीं फॉल है गोटे फोर्स पड़ुची जो फोर्स आम कहे ग्राविटेशनल फोर्स से बॉडी कहीं तौक आसूची ना से बॉडी उपर ग्राविटेशनल फोर्स अच्छी ताने गोटे बॉडी जब ऊपर तौक आसूची ताले आम कहीपर ये ग्राविटेशनल फोर्स पड़ुची आ से ग्राविटेशनल फोर्स जो बॉडी जो मोमेंटम देख ये से रेस्ट अच्छी ये जो तौक आसूची से मोमेंटम मोशन करुच्ची मोशन आसला कहाँपाई ना ग्राविटेशनल फोर्स आठी जो एक्सेलरेशनटा प्रोड्यूस है से बॉडी उपर ये मोशन जो एक्सेलरेशनटा प्रोड्यूस है से एक्सेलरेशनटा कहुए ग्राविटेशनल एक्सेलरेशन ओके से एक्सेलरेशन कौन कहुए ग्राविटेशनल मनकर मास एम अच्छी ताले एटा को नहीं गली मनकर अर्थ नहीं गली ताले ऑब्जेक्टटा कौन हम ना डाउनवर्ड डायरेक्शन ले देखो एक्सेलरेट हम ए एक्सेलरेशन ले डाउनवर्ड डायरेक्शन ले एक्सेलरेट हम ए एक्सेलरेशन एंड दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन produced by gravitational force acceleration produced by gravitational force is known as gravitational acceleration by acceleration due to gravity simply we can say acceleration due to gravity सेटा कहुए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ताको स्मॉल जी बोली रिप्रेजेंट करा जाए केमती रिप्रेजेंट करा जाए स्मॉल जी ताले एठी जो एक्सेलरेशन मोर प्रोड्यूस है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है सेटा कहा सहित सामान ना जी सहित सामान एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस है से एक्सेलरेशनटा कहा आसूची ना ग्रेविटेशनल फोर्स आसूची जेहेतु ग्रेविटेशनल फोर्स आसूची से एक्सेलरेशनटा को आम लिखिपर ए इक्वल टू जी ओके सो वी कैन राइट ए इक्वल टू जी सो एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सो फोर्स केते हो ताले एफ इक्वल टू आम लिखी एम एफ इक्वल टू एम ए लिखी जदि एफ इक्वल टू एम ए ताले मोर हो गला केते एटा जदि डी सहित समान ताले एफ इक्वल टू केते एम जी एफ इक्वल टू एम जी ताले से बॉडी ऊपर केते फोर्स पड़िला ना मास टाइम्स द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी बुझीगला सो एफ इक्वल टू एम जी दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या आम यूनिट कौन दी जाए ना ग्रेविटेशनल फोर्स रो यूनिट हूँ केजी वेट ग्रेविटेशनल फोर्स रो यूनिट हूँ केजी वेट देख आम कहे एम टा तुम मास जी टा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी गोटे ग्रेविटी जी रो वैल्यू केते रे पिले जी रो वैल्यू केते जी रो वैल्यू तुम माने जानिच जी रो वैल्यू जानिच केते जदि मास हुए एम एक्सेलरेशन है जी अर्थ पाई जो ग्रेविटेशन प्रोड्यूस हुए जी रो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जीरो वैल्यू केते ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जेहेतु 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो यूनिट ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू कौन ना केजी वेट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स कौन ना केजी वेट ओके जेहेतु केजी वेट हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स रा यूनिट आम कहे एफ इक्वल टू केते ना एम जी एफ इक्वल टू केते एफ इक्वल टू एम जी सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 1 kg weight इक्वल टू
ओके जेहेतु ग्रेविटेशनल फोर्स बा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स आसुची केजी वेट सो 1 केजी वेट इक्वल टू केते एम टा हला मोर केजी रे एम टा हला केते ना केजी इनटू जीरो वैल्यू केते ना जीरो वैल्यू हला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख एम रो वैल्यू पकेली 1 केजी जीरो वैल्यू पकेली केते ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पकेले ताले 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख यहाँ कौन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आम कही एब्सोल्यूट यूनिट रे आर वैल्यू केते थिला ना न्यूटन सो 9.8 न्यूटन ता माने आम जो गोटे ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ले सब्स्टिट्यूट करवा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर रे आसीबा ताले सेठी आम कौन पकेबा ना 1 केजी वेट इक्वल टू दैट इज इम्पोर्टेंट 1 केजी वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन 1 kg weight equal to केते ना 9.8 न्यूटन दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स ओके जदि आम यहाँ को सेकेंड रे कन्वर्ट करवा बा डाइन टर्म रे आनिया को चाहिबा ताले से केस रे केते लिखिबे से केस रे हम टाइप रो लिखि परिबा 1 kg weight इक्वल टू केते लिखिबा ना 1 kg weight इक्वल्स टू ताले केते आसीबो मोर वैल्यू केजी टाको जदि हम सीजीएस यूनिट रे लिखिबा सीजीएस यूनिट रे मोर कोन आसीबो ना ग्राम वेट वन केजी वेट इक्वल टू जब आम सीजीएस यूनिट रे कन्वर्ट करवा सीजीएस यूनिट रे ताले केते लिखि परिबा ना सीजीएस यूनिट रे मोर टर्म्स केते आसीबो एफ इक्वल टू आम कहूजे केते ना एमजी एफ इक्वल टू केते सीजीएस यूनिट रो जदि आनिबी एफ इक्वल टू केते आसिला मोर एमजी एम टाको केते लिखिबी ना 1 ग्राम एफ इक्वल टू केते मास टाको लिखिली 1 ग्राम इनटू जीरो वैल्यू मोर केते थिला देखो जीरो वैल्यू थिला 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जेहेतु 9.8 मीटर टाक कौन कर सेंटीमीटर को नहीं जाओ जब मीटर को सेंटीमीटर नेबी 9.8 इंटू मीटर मोर के 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 रो 100 मल्टीप्लाई कर दियो केते हो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताले 1 ग्राम इंटू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो दैट इक्वल्स टू केते लिखि परिबी ना 980 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर कहार यूनिट ना डाइन एब्सोल्यूट यूनिट डाइन रे सो दैट इक्वल्स टू 980 डाइन सो सीजीएस रे जब आम सब्स्टिट्यूट करवा तार वैल्यू केते आसीबो 980 डाइन सो 1 kg वेट इक्वल्स टू 980 डाइन बुझेला ना बुझेलानी केतेबेले ना जदि बॉडी रो वेट अछि मोर 1 ग्राम सेतेबेले मोर वैल्यू केते आसीबो 980 डाइन बुझेला सो 1 kg वेट इक्वल टू 1 kg weight equal to 9.8 न्यूटन equal to 980 डाइन is equal to 980 डाइन बुझेला ना बुझेलानी ओके सेकेंड में देखा कौन ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन गतिर जो तृतीय नियमटा अच्छी से देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन गतिर तृतीय नियम यहाँ समस्ते जानी गतिर तृतीय नियम कौन कहूँ ना टू एवरी एक्शन इट स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन there is a equal and opposite reaction there is an equal and opposite reaction
opposite reaction. To every action there is an equal and opposite reaction. प्रत्येक एक्शन रो गोटे रिएक्शन अच्छी, प्रत्येक एक्शन रो गोटे रिएक्शन अच्छी. ओके, जते हम कहूचे दैट थर्ड लॉ इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. जदि हम गोटे कांथ को हिट करवा, जदि हम कांथ को हम हिट करवा ताले कोन हबो ना कांथ को हिट करिले हम हाथ को कोन आसीबो ना सेम अमाउंट रो किछि फोर्स बा सेम अमाउंट रो किछि फोर्स हम हाथ ऊपर आसीबो. जेतो सेम अमाउंट रो फोर्स आसुची ताले हम कहि परियो जेतो गोटे एक्शन हम देखौचे ताले ऑपोजिट तार रिएक्शन आसुची. आ गोटे एग्जांपल नै परिबो तुम कोन नै परिबो ना केतबेले जो जंप मारिच नौकारु बोट रु जेतबेले तुम समुद्र जंप मारिबो देखिबो जेतबेले गोटे स्विमर जेतबेले गोटे स्विमर रिवर को जंप करने बोट जो जंप करे देखो स्विमर फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट करने बेले बोटा कौन हुए ना इक्वल अमाउंट रिवर्स डायरेक्शन ले किसी ठेली जाए. स्विमर जब मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन जंप करुच्ची बोटा देखिए रिवर्स डायरेक्शन मूवमेंट कर जाए ता ऑपोजिट डायरेक्शन ले किसी बाट डिस्प्लेस हो जाए. यहाँ कहीं हुए जो आम गोटे एक्शन देवाक चाहूचे गोटे एक्शन देवाक चाहूचे कौन गोटे इवेंट को न्यूटन्स थर्ड लॉ सेज एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आ गोटे केस तुम देखि जो आम बुलेट जो आम बुलेट कहूचे जो गन तुम यूज करुच बुलेट जो फायर हुए जो तुम बुलेट फायर को ऑब्जर्व कर जो तुम बुलेट ओके जो बुलेट फायर हुए देखो बुलेट रो जब वेलोसिटी मोर फॉरवर्ड डायरेक्शन ले अच्छी से सेम टाइम रे कौन हुए ना गोटे रिवर्स डायरेक्शन ले भी फोर्स आसे. ओके जो तुम बुलेट को फायर कर देखो बुलेट रो किसी गोटे फोर्स जोटे एक्जर्ट हुए से हाथ को कौन करे ना डिस्प्लेस कर दिए. से आर्मी सोल्जर मानक से बुलेट फायर कला बेले से ऑलवेज गन को कौन करती ना निजर सोल्जर सहित बा शोल्डर सहित से कनेक्ट कर रखती. जो रिवर्स डायरेक्शन ले जो एक्शन आसो कहीं ना बुलेट से रिवर्स डायरेक्शन को से बालांस करने से ऑलवेज से बुलेट बा हायर जो गुड़ाक स्पीड गन गुड़ाक से शोल्डर सहित सब कनेक्ट करके रखी था. ओके सो वी कैन से द थर्ड लॉ सेज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके जदि आम कौन ऑब्जेक्ट एक्शन दबा ताल तार कौन आसीबो रिएक्शन आसीबो. ओके सो दिस इज अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके so I think all of you should get the small idea about what the Newton laws of motion says. Okay so in next class we discuss about more on the motion of a body. Okay motion of a body ऊपर हमें discussion करिबा. Okay thank you.